एक लंबा हो ये मतलब आप लोग उधर जितना टीसी मार देंगे। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूँ चाईबासा के सदर अस्पताल में, जहाँ पर एक पीड़िता को रखा गया है जो दुष्कर्म की शिकार हुई है। पश्चिम सिंहभूम जिले के टेकरा हाथू में एक मामला प्रकाश में आया, जहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ 10 लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बताया गया है कि युवती सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अभी वर्क फ्रॉम होम पर है और वह अपने एक पुरुष मित्र के साथ पुराना चाईबासा स्थित हवाई अड्डा के पास घूमने गई थी, जहां पर शाम होने के बाद अपराधी चरित्र के लोग वहां पहुंचे और उन लोगों ने उसके पुरुष मित्र को डरा धमकाकर वहां से भगा दिया और युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद युवती किसी तरह अपने घर पहुंची और अपने परिवारजनों को अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद पीड़िता के बयान पर मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस जुट गई है। हालांकि फिलहाल युवती को सदर अस्पताल में रखा गया है, जहां पर उसका प्रारंभिक इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है और पुलिस की मौजूदगी में, उसकी सुरक्षा में उसे यहाँ रखा गया है। हालांकि युवती से मिलने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है जहाँ पर 10 लोगों ने मिलकर एक युवती के साथ इतना दर्दनाक काम किया है, इतना घिनौना काम किया है कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इसमें जुट गई है और छानबीन कर रही है। जो अपराधी हैं उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस जुटी हुई है। टेकरा हाथू के आसपास के जो गांव है वहां पर पुलिस अपराधियों की खोजबीन में जुटी हुई है। जल्द ही इस पर कोई ठोस सबूत सामने आएंगे और जो अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी, जैसा कि पुलिस ने कहा है। हालांकि हमारी बात पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर से टेलीफोनिक हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और अपराधियों की धरपकड़ करने को लेकर पुलिस तत्पर है। कशिश न्यूज के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। थाना के क्षेत्र अंतर्गत ये मामला प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें जो पीड़िता हैं उनके द्वारा बताया गया कि परसों शाम की घटना है और उनके बयान के आधार पे प्रथम उनका चिकित्सीय उपचार कराया गया और उसके बाद महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उनका बयान लेकर कांड प्रतिवेदित कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथपुर तथा सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया है और जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। टेक्निकल और स्थान निरीक्षण के साथ साथ जो अन्य बिंदु हैं उस पर भी हम लोग लगातार अनुसंधान विभिन्न बिंदुओं पर कर रहे हैं। साथ ही उनके चिकित्सीय उपचार एवं अन्य जो आवश्यकताएं हैं उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही जो इस प्रकार के जितनी भी घटनाएं होती हैं इनमें जो SOP का पालन करना होता है उसका भी अनुपालन किया जा रहा है। सदर अस्पताल में उनको पहले परसों भर्ती कराया गया था, उसके आधार पर उनका इलाज हुआ है और अन्य जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी किए जा रहे हैं। सर कुछ पता चल पाया कि वो वहाँ क्या करने गए थे, तो किस तरह जो घटना? अभी तक जो इन दोनों जो पीड़ित हैं उनके द्वारा जो बताया गया है उसके आधार पर हम लोग वो लोग शाम को वहाँ घूमने गए थे और उसी दौरान ये घटना घटित हुई है। लगभग 7 बजे के आसपास की ये घटना है और जिस प्रकार का है उस समय वहाँ घोर अंधेरा होता है और जो उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 9 से 10 लोगों के द्वारा ये घटना को कारित किया गया। अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम लोग जो कुछ संदिग्ध हैं उनको चिन्हित कर उनसे पूछताछ कर रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि जल्द ही हम लोग को इस पूरे कांड को उद्भेदित करने की सफलता प्राप्त होगी। यहाँ जितने पिकनिक का सीज़न होता है उसमें हम लोग विशेष सतर्कता बरतते हैं। जो स्पेशली आपका नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक का समय होता है, तो वैसे समय पे हम लोग इन स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतते हैं। बट ये एक ऐसा शहर के बाहर का क्षेत्र था जो मुफस्सिल क्षेत्र अंतर्गत था, जहाँ पे ऑलमोस्ट आबादी बहुत कम है, वहाँ दूर दूर तक जाके आबादी है और जिसके आधार पे वहाँ पे लोगों का आना जाना हुआ और इस प्रकार की घटना घटी थी।